सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। भारत के ये परिवार रूस से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? दिल का दौरा, आत्महत्या और तनाव, SIR में BLO को करीब से समझने की कोशिश। पुतिन के भारत दौरे पर क्या कह रहे हैं दोनों देशों के एक्सपर्ट? भारत का सुप्रीम कोर्ट दलित अधिकारों को लेकर सचेत है, लेकिन उसकी भाषा में पूर्वाग्रह स्टडी। काला सागर में अरबों का शाही महल, लग्जरी प्लेन और कारें, जाने कितनी है व्लादिमीर पुतिन की संपत्ति। 5 शहर, 400 फ्लाइट कैंसिल, 12 घंटों तक इंतजार। आखिर कौन सी आफत आई जो आसमान में उड़ते विमान जमीन पर खड़े? घर में सो रही बेटी के गले पर पिता ने चलाया ब्लेड, रोकने आई पत्नी पर भी किया हमला, गिरफ्तार। 280 करोड़ बजट, 214 मिनट की ड्यूरेशन, A सर्टिफिकेट। बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की अग्नि परीक्षा है धुरंधर। सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक का तोड़ है ये पीली चीज, जानिए कैसे करना है इस्तेमाल। मसूद बना रहा महिला आतंकियों की फौज, 40 मिनट की क्लास में दे रहा सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग। अब पूरी बाकी खबर सुनिए। इंदौर का एक परिवार तब टूट गया जब उनकी 12 वर्षीय बेटी को अचानक दो दिखाई देने लगा और जांच में पता चला कि उसे डिफ्यूज मिडलाइन ग्लियोमा DMG में होने वाला अत्यंत खतरनाक और लगभग जानलेवा ब्रेन कैंसर है। रेडिएशन उपचार जारी है, लेकिन डॉक्टरों ने स्थिति को बहुत गंभीर बताया है। इसी गहरे संकट के बीच उन्हें रूस में विकसित एक एक्सपेरिमेंटल कैंसर वैक्सीन एंटेरोमिक्स के बारे में जानकारी मिली, जिसने उन्हें हल्की सी उम्मीद दी है। परिवार ने प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय और विदेश मंत्रालय का पत्र लिखकर बेटी को रूस में क्लिनिकल ट्रायल में शामिल करने की गुजारिश की है। देश के 12 राज्यों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों BLO पर अत्यधिक कार्यभार, मानसिक तनाव और लंबी फील्ड ड्यूटी की वजह से कई दुखद घटनाएं सामने आई हैं। अब तक विभिन्न राज्यों में कम से कम 2 दर्जन BLO की मौत की खबरें आई हैं, जिनमें दिल का दौरा, थकावट और आत्महत्या जैसे मामले शामिल हैं। मुरादाबाद के 46 वर्षीय BLO सर्वेश सिंह की आत्महत्या ने इस अभियान को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर बहस छेड़ दी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल जैसे राज्यों में BLO लगातार घर घर सर्वे, देर रात डेटा अपलोड और कम समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने के दबाव में काम कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की चीन यात्रा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा वर्तमान वैश्विक कूटनीति के केंद्र में है। पश्चिमी देश पुतिन की भारत यात्रा पर विशेष नजर रख रहे हैं, क्योंकि भारत रूस संबंध लगातार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चित रहे हैं। पुतिन के दौरे से पहले फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के राजनयिकों द्वारा यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना और उसके जवाब में रूस के राजदूत का प्रतिवाद इस राजनीतिक बहस को और तेज कर गया। भारत, रूस और चीन को जोड़ने वाले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के संकेत हाल के उच्च स्तरीय दौरों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक नई स्टडी ने यह उजागर किया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रगतिशील फैसले दिए हैं, लेकिन कई ऐतिहासिक फैसलों में न्यायालय की भाषा ने अनजाने में जातिगत श्रेष्ठता या पूर्वाग्रह को भी प्रतिबिंबित किया है। 1950 से 2025 के बीच 5 या अधिक न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठों के फैसलों के विश्लेषण में पाया गया कि कई निर्णय दलित अधिकारों को मजबूत करते हुए भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो उन्हें कलंकित या कमतर दर्शाती थी। स्टडी में जजों द्वारा दलितों की तुलना साधारण घोड़ों, विकलांगता या आदिम समुदायों से करने जैसे उदाहरण सामने आए। ये शोध मेलबर्न यूनिवर्सिटी के फंड से हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें सहयोग किया।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिन के दौरे पर नई दिल्ली आ रहे हैं। इस यात्रा के बीच उनकी जीवन शैली, संपत्ति और आलीशान शौक एक बार फिर चर्चा में हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार पुतिन के पास अरबों डॉलर मूल्य की संपत्ति, विशाल महलनुमा घर, लग्जरी यॉट्स, महंगी घड़ियां, हजारों करोड़ की कारों का बेड़ा और दर्जनों विमान व हेलीकॉप्टर हैं। उनके पास ब्लैक सी के किनारे बना लगभग 2 लाख वर्ग फुट का महल, 20 से अधिक आलीशान मकान, 58 विमान, 700 कारों का काफिला और 700 डिब्बों वाली घोस्ट ट्रेन जैसी उच्च सुरक्षा वाली सुविधाएं होने के दावे भी किए जाते हैं। भारत के कई बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर भारी अव्यवस्था फैल गई है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस की करीब 400 से अधिक उड़ानें 3 दिनों में रद्द कर दी गई हैं। केवल बेंगलुरु में 73, हैदराबाद में 33 और दिल्ली से 30 उड़ानें रद्द हुईं, जिससे हजारों यात्री 12-14 घंटे तक फंसे रहे। कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें बार-बार केवल 1-2 घंटे इंतजार करे जैसा जवाब मिलता रहा, जबकि उड़ानें लगातार रद्द होती रहीं। 2 दिसंबर को इंडिगो की केवल 35% उड़ानें समय पर चलीं और 3 दिसंबर को ये गिरकर 20% रह गई। मुंबई के दहिसर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने घर में सो रही अपनी 14 वर्षीय बेटी के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया। दर्द के कारण जागी बेटी की चीख सुनकर जब उसकी मां मदद के लिए पहुंची तो आरोपी पति ने पत्नी पर भी ब्लेड से वार कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हुईं और उन्हें कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बेटी के गले पर 5 टांके लगे हैं। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह 2 साल के ब्रेक के बाद निर्देशक आदित्य धर की हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर के साथ वापसी कर रहे हैं। 280 करोड़ रुपए के भारी बजट, 214 मिनट की लंबी रन टाइम और ए सर्टिफिकेट के साथ ये फिल्म साल 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक मानी जा रही है। हालांकि फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म की शुरुआत अच्छी हो सकती है। इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन 15 से 21 करोड़ के बीच रहने का अनुमान है। समाचार में अंबा हल्दी, सफेद हल्दी के गुणों और उसके उपयोग पर प्रकाश डाला गया है। आमतौर पर रसोई में उपयोग होने वाली पीरी हल्दी की तुलना में अंबा हल्दी को अधिक औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। ये अदरक जैसी दिखने वाली हल्दी हल्की आम की महक के कारण अंबा हल्दी कहलाती है और आयुर्वेद में लंबे समय से विभिन्न रोगों के उपचार में प्रयोग की जाती रही है। इसे त्वचा रोग, सर्दी जुकाम, सूजन, घाव, जोड़ों के दर्द और पाचन संबंधी समस्याओं के लिए फायदेमंद बताया गया है। समाचार में जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात से जुड़े बड़े खुलासे पर चर्चा की गई है। मसूद अजहर के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि इस महिला विंग में 5000 से अधिक महिलाओं की भर्ती की गई है, जिन्हें फिदाइन, आत्मघाती हमलावर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश के केंद्रों में इस भर्ती अभियान को व्यापक रूप से चलाया जा रहा है, जिसकी कमान मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर और अफीरा संभाल रही हैं।